दोस्तों, आज हम एक कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी का समझते हैं, भवत भावम। वो क्या होता है? भवत भावम बेसिकली ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मेरी कुंडली है तो फर्स्ट हाउस मुझे रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड हाउस मेरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, मेरी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, मेरे खाने पीने की आदतों को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है मेरे सिबलिंग्स को, मेरे शॉर्ट ट्रैवल्स को, मेरे डॉक्यूमेंटेशन को। तो सिबलिंग्स के हाउस से जो थर्ड हाउस होगा वो उनके डॉक्यूमेंटेशंस को रिप्रेजेंट करेगा कि उनका डॉक्यूमेंटेशन कैसा रहेगा, उनको दिक्कतें उसमें फेस करनी पड़ेंगी, नहीं करनी पड़ेंगी, क्या होगा। ऐसे ही आते हैं फोर्थ हाउस में। अच्छा, सिबलिंग्स सिर्फ आपके इमीडिएट भाई बहन नहीं होते, आपके कजन्स भी सिबलिंग्स में आ जाते हैं, तो उनको भी उस जगह रख के देखिएगा। और उनका पैसे से रिलेशन, वेल्थ एक्यूमुलेशन कैसा रहेगा, खाने पीने की आदतें कैसी होंगी, वो आपका फोर्थ हाउस दिखाएगा, क्योंकि वो थर्ड हाउस से सेकंड हाउस है। और सेकंड हाउस होता है खाने पीने की आदतों का, वेल्थ एक्यूमुलेशन का, परिवार का। इसी तरीके से फिफ्थ हाउस आपके बच्चों का है, फर्स्ट बॉन्ड का है स्पेसिफिकली। सिक्स्थ हाउस आपकी जॉब का, रोग रिपू ऋण। सिक्स्थ हाउस बेसिकली आपके लिए विद सर्टेन प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स उतना अच्छा नहीं होता। तो आपको हर हाउस से सिक्स्थ हाउस जो आ रहा है, वहाँ क्या प्लैनेट है, क्या हो रहा है, उससे पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर हाउस से जो रिलेटिव रिप्रेजेंट होता है उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि आपका थर्ड हाउस सिबलिंग्स का है, थर्ड हाउस से सिक्स्थ हाउस कौन सा आएगा, काउंट करिए। थर्ड, फोर्थ, थर्ड से ही शुरू करेंगे तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। एट्थ हाउस जो है वो सिक्स्थ हाउस होगा आपके सिबलिंग्स के लिए। तो अगर सैटर्न आपके एट्थ हाउस में है मान लेते हैं, तो ये आपके लिए तो लॉन्जेविटी का कारक है, आपको लंबी उम्र देगा सैटर्न। लेकिन यही आपके हॉरोस्कोप में, क्योंकि एट्थ हाउस में सैटर्न है, तो आपके सिबलिंग्स का आप मान के चलिए कि छठे घर में सैटर्न है, उस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो उनको अपने जॉब में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा। सैटर्न जहाँ भी होता है प्रेशर फील कराता है, मेहनत बहुत कराता है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको अपनी जॉब में। और उनको अपने जॉब में बहुत जस्टिस ओरिएंटेड भी रहना पड़ेगा। अगर वो हैं ऑलरेडी तो चीज़ें ठीक होंगी, बेहतर होंगी। लेकिन अगर वो जस्टिस ओरिएंटेड नहीं है अपने जॉब में, तो वो परेशानी भी झेल रहे होंगे बहुत ज़्यादा, बिकॉज थर्ड हाउस से सिक्स्थ हाउस आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न है। तो किस हद तक आपकी कुंडली से आपके परिवार वालों के बारे में पता किया जा सकता है, वो चीज़ हम आज इस वीडियो में समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, फिफ्थ हाउस जैसे आपके बच्चे का, सेवन्थ हाउस आपका होता है आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का या बिजनेस पार्टनर का। तो फिफ्थ से जो सेवन्थ हाउस है, विच इज़ 11th हाउस, उसकी क्या कंडीशन है वो बताएगी कि आपके बच्चे की मैरिड लाइफ कैसी जाएगी या उसकी स्पाउस कैसी होगी। अगर 11वें भाव में मरकरी का कोई साइन आ रहा है, 3 नंबर साइन अगर आ रहा है, या मरकरी खुद एज अ प्लैनेट बैठा हुआ है 11वें भाव में आपके, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपके बच्चे का जो स्पाउस होगा उसका नेचर बड़ा ही जोवियल सा होगा, हंसी मजाक करने वाला, बच्चे की तरह एकदम इंटेलेक्चुअली शार्प, बिजनेस एक्यूमेन होगा, बिकॉज मरकरी के ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। तो आप अपनी कुंडली से अपने बच्चे के स्पाउस के बारे में भी पता चला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ हाउस आपके मामा जी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो फिफ्थ से सिक्स्थ हाउस जो होगा वो उस बच्चे के मामा जी को, मतलब आपके सिबलिंग, आपके वाइफ के सिबलिंग को, ब्रदर को रिप्रेजेंट करेगा। मामा और मासी दोनों को करता है। तो अगर आप फिफ्थ हाउस से सिक्स्थ हाउस कौन सा पड़ेगा आपका, फिफ्थ हाउस से सिक्स्थ हाउस पड़ता है आपका 10th हाउस। तो 10th हाउस की कंडीशन आपका तो प्रोफेशन बताएगी, बट एट द सेम टाइम वही हाउस आपके बच्चे के मामा के क्या हालात होंगे वो भी बताती है। अब आपको इसमें ये भी समझना है कि वो किस पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है, बिकॉज मामा है तो वाइफ के आपके सिबलिंग हुए वो, तो वाइफ का हाउस है सेवन्थ हाउस, सेवन्थ हाउस से थर्ड इज योर 9th हाउस, तो 9th हाउस भी आपके वाइफ के सिबलिंग को दर्शाएगा। बट उसको और 10th हाउस को दोनों को कंबाइन करके आप असेस कर सकते हैं कि आपकी वाइफ की सिबलिंग की कैसी लाइफ जा रही होगी, ये पॉसिबिलिटी है। अब मरकरी अगर आपके 9th हाउस में है मान लीजिए, मरकरी आपका होता है 9th हाउस में, उतना अच्छा नहीं माना जाता बिकॉज वो जुपिटर का
सौतेली संतान कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में उसको। और 9th हाउस गवर्न होता है जुपिटर के द्वारा। तो जब मरकरी वहाँ आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी जो भी पढ़ाई लिखाई करी होती है उसका यूटिलाइज करके पैसे नहीं कमा पाता उतने ज़्यादा, मोनेटाइज करने में डिफिकल्टी आती है। तो अब ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर उसको डिफिकल्टी ही आती रहेगी, या आ भी सकती है एक्चुअली, बट 9th हाउस आपके फादर का भी है। तो ये भी आप पॉसिबिलिटी देखेंगे कि जब जब मरकरी की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होगी, चेक करके देखिएगा जिसके भी मरकरी 9th हाउस में, उस पीरियड में आपके फादर की इनकम भी इम्पैक्ट हुई थी क्या, चेक करके देखिए। तो इससे आपको ये डेप्थ पता चलेगी कि ये आपकी कुंडली से आप अपने घर वालों की लाइफ में क्या चल रहा है, या क्या चल रहा हो सकता है, वो क्या फेस कर रहे हो सकते हैं, जो कि शायद वो आपको ना भी बताएं। आप कैसे पता लगा सकते हैं? अब यहीं आपका जो 3rd हाउस है वो 5th हाउस से 11th हाउस होता है। 3rd हाउस है कम्युनिकेशन का भी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, गॉसिप करने से मतलब है अननेसेसरीली दूसरों के बारे में झूठी अफवाह फैलाते हैं, जो सच्चाई नहीं भी है वो भी आप बात कर रहे हैं उनके बारे में, तो इस तरीके की गॉसिप अगर आप कर रहे हैं, आप अपना 3rd हाउस स्पॉइल कर रहे हैं। आपका 3rd हाउस स्पॉइल करने से आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आपकी ज़िंदगी में शायद सिर्फ इतना इम्पैक्ट पड़े कि आपके नेबरहुड में आपकी ना बने, अपने सिबलिंग्स के साथ ना बने, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स में आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़े। बट क्योंकि आपकी चाइल्ड के हाउस से 5th हाउस से 11th होता है 3rd हाउस, तो इनडायरेक्टली आपकी गॉसिप करने की ये आदत आपके बच्चे की फ्यूचर इनकम को इम्पैक्ट कर रही है, उसकी इनकम पे असर पड़ेगा। वो भरसक कोशिश कर रहा है बट आपके कर्मों की वजह से उसको डिफिकल्टी आएगी अर्निंग्स करने में, क्योंकि 11th हाउस इनकम का होता है और 3rd हाउस 5th से 11th आता है। तो आपकी लाइफ में जो आप जिस भी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं है, आपके जीवन में जो और लोग भी हैं उनकी लाइफ को भी आप इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो जो ये कई बार हमारी सोच चलती है ना कि ये मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? उनकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है, आप जो भी कर रहे हैं उसका। तो आप अपने एक्शंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि नहीं तो आपके एक्शंस की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके लव्ड वंस की लाइफ पे भी बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है। आपके अगर 2nd हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स हैं तो आपको हो सकता है सिर्फ पैसे का थोड़ा बहुत नुकसान हो, परिवार से अनबन रहे, लेकिन आपके स्पाउस को हेल्थ इश्यूज दे सकता है। तो अगर आपकी स्पाउस आपके 2nd हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स हैं या बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है और आपके स्पाउस की अगर तबीयत ठीक नहीं रहती है तो रेमेडीज सिर्फ उनको नहीं करनी है, आपको भी करनी है अपना 2nd हाउस सुधारने के लिए, ताकि आपके स्पाउस की तबीयत ठीक रहे। और 2nd हाउस आपके बच्चे के घर से 10वां हाउस भी पड़ता है। 10वां हाउस होता है प्रोफेशन का, तो आपके बच्चे के प्रोफेशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा होगा आपके 2nd हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स होने की वजह से, तो भी आपको रेमेडी करनी है। और रेमेडीज सिर्फ टोटके और ये सब चीज़ें नहीं होती है, छोटा रैंडम कुछ भी करा दिया, पूजा पाठ, वो सब तो होता ही होता है, बट आपको अपने बिहेवियरल चेंजेस भी लाने पड़ेंगे। 2nd हाउस आपकी वाणी होती है। अगर आप बुरा भला बोलते हैं, लोगों को गाली देते हैं, स्पीच आपकी खराब है, तो आपके बच्चे की प्रोफेशनल लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं आप, और अपने स्पाउस की तबीयत खराब कर रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं उनको थोड़ी बोल रहा हूँ, अपने सर्कल में बोल रहा हूँ। अगर आपकी भाषा खराब है, आपकी ज़ुबान गंदी है, खाने पीने की आदतें गलत हैं, तो आप अपने स्पाउस की तबीयत को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं और अपने बच्चे की प्रोफेशनल लाइफ को भी, जो कि शायद हो सकता है कई लोगों के लिए तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई उनके बच्चों की प्रोफेशनल लाइफ। और अगर आपकी ऐसी आदतें हैं तो समय रहते सुधार लीजिए, नहीं तो बेचारा आपके बच्चे को आपके कर्मों का फल भोगना पड़ेगा अननेसेसरी। तो बेसिकली आपको इस सब चीज़ों से ये समझ में आ रहा होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, आपके लव्ड वंस खुश रहें, तो आपको एक बहुत ही अच्छे आचरण वाला जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। किसी की तरीके की कोई खराब आदत मत रखें। अगर आपके मान लीजिए 1st हाउस में शनिदेव बैठे हुए हैं और आप शराब पीते हैं
पार्टी में इधर उधर जहाँ भी आपको पीने का मन है पीते हैं, आपको लगता है मैं तो पार्टी कर रहा हूँ, दुनिया करती है, मैं क्यों ना करूँ। दुनिया गलत करती है, नहीं पीनी चाहिए शराब। और आपके केस में तो बहुत ज़्यादा उनको डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके प्रॉब्लम होगी, बट आपके केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप शराब ना पिए, नॉन वेज ना कंज्यूम करें, किसी की तरफ किसी के लिए इनजस्टिस ना करें, जस्टिस ओरिएंटेड रहें अपने बिहेवियर में हमेशा, अपने दैनिक जीवन में एवरीडे रूटीन में एक डिसिप्लिन लेकर आएँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज सैटर्न इन सारी चीज़ों को सिग्निफाई करता है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपना फर्स्ट हाउस तो खराब कर ही रहे हैं, बट सैटर्न वहाँ बैठ के डायरेक्टली आपके 7th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपकी मैरिड लाइफ को भी आप खराब करेंगे, अपनी पार्टनरशिप विद योर स्पाउस खराब करेंगे। और अगर अभी तक आप अपने घर में के किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय और आपकी ये चाह है कि नहीं मेरा ऑन पेपर नाम होना चाहिए बिजनेस में, आई शुड बी अ ऑथराइज्ड पार्टनर, तो पहले ये सब आदतें छोड़ दीजिए, वरना जो भी आपके पिताजी ने या दूसरे पार्टनर्स ने अभी तक वेल्थ एक्यूमुलेट करी है, बिजनेस को जहाँ भी पहुँचाया है, आप उसके पतन का कारण बनेंगे अगर शनि आपके फर्स्ट हाउस में है और आप इस तरीके की चीज़ों का सेवन करते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी में बिलीफ है तो इस बात को बहुत अच्छे से मान के चलिए कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जीवन एक सही विचारधारा के साथ जिएं, खाने पीने की ठीक आदत रखें, अपनी जीवन शैली में सुधार करें, डिसिप्लिन लेके आएँ। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जीवन तो ठीक होगा ही इससे, बट आपके प्रियजनों का भी जीवन सुधरेगा इस चीज़ से। तो ये था ये बहुत डिटेल में, आप बहुत ज़्यादा मतलब आप मल्टीपल लेयर्स ऑफ योर फैमिली ट्री पे जा सकते हैं। 9th हाउस आपके फादर का होता है, 9th हाउस से 9th हाउस होता है 5th हाउस, जो आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करता है वही आपके दादाजी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप कैसे अंदर तक घुस के इस भगवत भावन के कॉन्सेप्ट से चीज़ों को समझ सकते हैं और बेहतर डिटेल में कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपके किस तरीके के व्यवहार की वजह से किसी और को क्या इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। एक मैंने छोटा वीडियो पहले बनाया था कि अगर जुपिटर 6th हाउस में है तो अपने मामा जी की फाइनेंशियल हालत पूछिएगा क्या है, उससे आपको पता चलेगा कि आपका जुपिटर अच्छा है या ख़राब है। अगर आप नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, स्पेशली चिकन अगर आप खाते हैं, तो आपके मामा जी की फाइनेंशियल हालत ख़राब होगी, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके मामा जी की फाइनेंशियल हालत बेटर होगी। इसको एज एक्सपेरिमेंट भी ट्राई करके आप देख सकते हैं, बिकॉज लाल किताब के अंदर जुपिटर को मुर्गे से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर आप मुर्गा खा रहे हैं मतलब आप जुपिटर खा रहे हैं, जो कि डिवाइन ब्लेसिंग है, और 6th हाउस आपके मामा जी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब छठे भाव में जुपिटर है आपके और आप चिकन खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, तो आप अपने मामा जी की लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचें कि मामा जी से नहीं बनती है तो मैं तो खाता रहूँगा, जो भी हो उनकी लाइफ में होता रहे, तो सिर्फ वही इम्पैक्ट नहीं होंगे। 6th हाउस 5th से 2nd हाउस है, 5th हाउस आपके बच्चे का है और 2nd हाउस होता है वेल्थ एक्यूमुलेशन का, परिवार का। तो इश्यूज आपके बच्चे के परिवार में भी आएंगे, सिर्फ मामा जी तक ही नहीं रेस्ट्रिक्टेड रह जाएगा जी। बहुत भावों को सिर्फ वहीं पर ना रोक दीजिए, आपके बच्चे को वेल्थ एक्यूमुलेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होगी, डिफिकल्टी फेस होगी। तो ये था दोस्तों भगवत भावों को लेके, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, मैंने एक कंसाइज फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करी है। होपफुली एस्ट्रोलॉजी एंथुजियास्ट हो इससे कुछ वैल्यू मिली होगी। कमेंट करके शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ और डाउट अगर आपका होता है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा क्लैरिफाई करने का जब भी समय होगा। बट प्लीज़ पर्सनल क्वेश्चंस अवॉइड करिए। अगर आपको पर्सनल क्वेश्चंस हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरी ईमेल आईडी पे मेल करके कंसल्टेशन बुक करिए। बाकी का प्रोसेस मैं आपसे वहाँ शेयर कर दूँगा कि कैसे आप कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ मैं पर्सनल क्वेश्चंस नहीं ले सकता, यहाँ मैं आपके कॉन्सेप्चुअल डाउट्स क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बाकी इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।